दोस्तों, जब भी धरती पर पैदा हुए अभी तक के सबसे भयंकर जानवरों की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो है डायनासोर। जैसे आज इंसान धरती पे राज करता है, वैसे ही अगर धरती से करोड़ों साल पहले उल्का पिंड ना टकराया होता तो शायद आज धरती पर डायनासोर्स का राज होता। दोस्तों, अगर डायनासोर्स के नाम सुनकर आपके मन में भी जिज्ञासा होती है तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर पैदा हुए 10 सबसे खतरनाक डायनासोर्स के बारे में। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपको ले जाने वाले हैं आज से करोड़ों साल पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है मैपुसॉरस, जो डायनासोर की एक विशालकाय प्रजाति थी। ये डायनासोर लगभग 95 मिलियन साल पहले धरती के उस हिस्से में पाया जाता था जिसको आज हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी हुआ करते थे और लंबाई में 45 फीट तक लंबे होते थे। शोधकर्ताओं द्वारा सबूत पाए गए हैं कि ये दमदार होने के बावजूद भी 4 से 5 के झुंड में शिकार किया करते थे, यानी कि इनका जो शिकार होता था उसके पास भाग निकलने का कोई भी मौका नहीं बचता था। 3000 किलो के भारी भरकम शरीर और 4 से 5 के झुंड में होने के कारण ये इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते थे कि धरती पर मौजूद बड़े बड़े डायनासोर को भी मार गिराया करते थे। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है सोरोफेगेनेक्स, जो आज से लगभग 150 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद हुआ करता था। इसकी लंबाई भी लगभग 45 फीट और वजन 4 टन तक हुआ करता था। उस समय के हिसाब से यह साइज में कुछ ज़्यादा ही बड़ा डायनासोर था, जो बाकी डायनासोर्स को चुटकी में मार गिराया करता था। इसके बड़े पंजे और भयंकर दमदार जबड़े के सामने टिकना किसी आम डायनासोर के लिए नामुमकिन हुआ करता था। यह डायनासोर आज के यूनाइटेड स्टेट्स में राज किया करता था। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है एंकाइलोसॉरस, जो आज से 65 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका की जमीन पर घूमा करता था। हालांकि ये डायनासोर हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये डायनासोर पूरी तरह से शाकाहारी था और सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे खाकर ही जिंदा रहता था। ये अपने समय के टी-रेक्स जैसे बड़े बड़े डायनासोरों को भी मार गिराया करता था, लेकिन ये ऐसा सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया करता था और इसके लिए इसको अपने दांतों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। दोस्तों, एंकाइलोसॉरस की पूंछ पर कुदरती सॉलिड मजबूत आर्मर बना होता था, जिसकी मदद से ये अच्छों की हड्डी पसली एक कर देता था। इसके अलावा इसके पूरे शरीर पर भी पत्थर जैसे मजबूत आर्मर प्लेट्स लगी होती थी, मानो जैसे किसी सिपाही का सुरक्षा कवच। इसीलिए इससे कोई भी डायनासोर पंगा लेने का सोचता भी नहीं था। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है वेलोसिरैप्टर, जिसके फॉसिल्स चाइना के मंगोलिया रीजन में पाए गए हैं। ये धरती पर लगभग 65 मिलियन साल पहले रहा करते थे और जैसा कि आप इनके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज दौड़ने वाले डायनासोर्स की गिनती में आते हैं। ये आकार में एक आम इंसान से भी कम ऊंचे हुआ करते थे और इनका वजन भी ज्यादा से ज्यादा 15 किलो, यानी कि बाकी डायनासोर्स के मुकाबले काफी कम हुआ करता था। ये देखने में डायनासोर नहीं बल्कि किसी पक्षी जैसे ज्यादा नजर आते थे, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी ये अपनी फुर्ती और मजबूत पंजों से अपने शिकार पर भारी पड़ते थे। दोस्तों, 6ठे नंबर पर आते हैं एलोसॉरस, जो लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व धरती पर राज किया करते थे। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे और ये इतने खतरनाक हुआ करते थे कि इनसे बड़े और खतरनाक डायनासोर्स भी इनकी गिरफ्त में आने से डरते थे। ये साइज में 40 फीट तक बड़े होते थे और साथ ही झुंड में शिकार किया करते थे। टी-रेक्स जैसे खूंखार और बड़े डायनासोर्स भी इनके झुंड में फंस जाते थे तो उनका बचना मुश्किल होता था। ये अपने से डबल साइज के डायनासोर्स को भी मार गिराया करते थे। एलोसॉरस कितने ज्यादा आक्रामक हुआ करते थे ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस समय के बाकी बड़े से बड़े डायनासोर्स के अवशेषों पर भी एलोसॉरस के जबड़े के निशान अक्सर पाए जाते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है यूटारैप्टर, जो 25 फीट लंबे और आधे से 1 टन के बीच के साइज के हुआ करते थे। इनके पास शिकार करने के लिए 15 इंच के बड़े पंजे और ब्लेड जैसे तेज धार वाले दांत होते थे। इसके अलावा इनकी भागने की स्पीड भी अच्छी खासी तेज 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हुआ करती थी। इन सब खूबियों के साथ साथ ये अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके अपना दबदबा बनाए रखते थे।
इनके नाम से जुड़ा ये फैक्ट भी आपको बता देते हैं कि दरअसल यूटा अमेरिका की एक जगह का नाम है और इनका नाम उसी जगह के नाम पर रखा गया है क्योंकि इनके अवशेष उसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं कार्चारोडोंटोसॉरस। जी हाँ दोस्तों, जितना खतरनाक इनका नाम है उतने ही खतरनाक इनके काम भी थे। यह डायनासोर लगभग 100 मिलियन साल पूर्व पाए जाते थे और इनका राज नॉर्थ अफ्रीका में हुआ करता था। यह 15 टन यानी कि 15,000 किलो के बड़े डायनासोर थे जो देखने में कुछ हद तक टीरेक्स की तरह नजर आते थे। इनके दो छोटे हाथ इनको तेज भागने में काफी सहायता करते थे और इनकी शारीरिक रचना कुछ इस प्रकार से है कि इनके शरीर का बैलेंस काफी अच्छा बन जाता है। अपने अच्छे संतुलन और मजबूत गर्दन की बदौलत ही ये 500 किलो तक के भारी भरकम जानवरों को भी अपने जबड़ों में दबाकर हवा में उठा लिया करते थे। दोस्तों टॉप 3 डायनासोर्स पर बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन सा डायनासोर आने वाला है हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों जाइगैनेटोसॉरस, जो आज से लगभग 99 मिलियन साल पूर्व धरती पर पाया जाता था। धरती के जिस हिस्से में ये विशालकाय डायनासोर पाया जाता था उसको आज हम अर्जेंटीना के नाम से जानते हैं। इनके पास 43 फीट लंबा और 13 टन का भारी भरकम शरीर हुआ करता था। दोस्तों ये इतने खूंखार और शक्तिशाली थे कि एक पूर्ण विकसित अर्जेंटिनोसॉर को भी गिरा दिया करते थे। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं कि अर्जेंटिनोसॉर आज तक मिलने वाले सभी डायनासोर में से सबसे बड़ा डायनासोर है जिसका भार 1 लाख किलो यानी कि 100 टन हुआ करता था। शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर जाइगैनेटोसॉरस अपने भार से 8 गुना ज़्यादा वजन वाले जानवर को मार गिरा सकता है तो वो कितना ज़्यादा भयंकर होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है स्पाइनोसॉरस, जो 100 मिलियन साल पूर्व नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता था। ये आज तक पाए गए सभी डायनासोर्स में से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर है। इसकी लंबाई 50 फीट और भार 8 टन के करीब हुआ करता था। ये ज़्यादातर मछलियाँ खाकर ही अपना पेट भरता था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह किसी को भी उधेड़ कर रख देता था। इसके शरीर की बनावट से शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि ये ज़मीन और पानी दोनों जगह ही रहने में सक्षम था, यानी कि पानी के भीतर और पानी के बाहर दोनों ही जगह इसका खौफ था। जैसे जैसे स्पाइनोसॉरस पर रिसर्च होती जा रही है वैसे वैसे ये खतरनाक डायनासोर्स की लिस्ट में ऊपर बढ़ता चला आ रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यह दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक डायनासोर था। हालांकि इस पर अक्सर डिबेट होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको दूसरे नंबर पर ही रखना पसंद करते हैं। अगर आप डायनासोर्स की फिल्मों के दीवाने हैं तो आपने देखा होगा कि सन 2001 में आई फिल्म जुरासिक पार्क 3 में स्पाइनोसॉरस को ही मेन प्रतिरोधी दिखाया गया है। दोस्तों आज की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है टीरेक्स के नाम से पहचाना जाने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक डायनासोर टायरेनोसॉरस। ये आज से 68 यानी कि 68 मिलियन साल पहले दुनिया पर राज किया करता था और ये इतना शक्तिशाली था कि इसके जबड़े की ताकत सभी डायनासोर्स में सबसे ज़्यादा थी। यहाँ तक कि आज तक भी ज़मीन पर रहने वाला कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला है जो अपने जबड़े से टीरेक्स जितनी ताकत लगा पाए। टीरेक्स बाकी डायनासोर से ज़्यादा होशियार और कई गुना ज़्यादा घातक था और इसीलिए सबसे बड़ा डायनासोर ना होने के बावजूद भी वो खतरनाक डायनासोर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। इसके झपट्टे में आने के बाद किसी भी बड़े से बड़े जानवर की मृत्यु तय है अगर कोई किस्मत का धनी हो और इसके जबड़े के जबरदस्त प्रेशर से बच भी जाए तो इसके थूक से निकलने वाला जानलेवा बैक्टीरिया शिकार को असहाय और लाचार बना देता है। दोस्तों यूं तो टीरेक्स आज से करोड़ों साल पूर्व धरती से गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डायनासोर हैं जो समय समय पर फिल्मों और टीवी शोज में दिखाए जाते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको सबसे खतरनाक डायनासोर कौन सा लगा हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और ऐसी ही और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटा भी बजा दीजिए। धन्यवाद।